गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है लॉरेंस कर्व और दूसरा है जिनी कोएफिशिएंट। अब लॉरेंस कर्व और जिनी कोएफिशिएंट में क्या फ़र्क है? तो फ्रेंड्स ये दोनों ही इनकम इनइक्वालिटी को दर्शाते हैं, और जो लॉरेंस कर्व है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इनकम इनइक्वालिटी का, वेयरएज जो जिनी कोएफिशिएंट है वो एक नंबर में बताता है कि इनइक्वालिटी कितनी एग्जिस्ट करती है। स्टार्ट करते हैं लॉरेंस कर्व से। द लॉरेंस कर्व was developed by Max or Lawrence in 1905 to represent inequality in wealth distribution। देखो फ्रेंड्स, ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि दुनिया की मोर देन 80% ऑफ वेल्थ जो है वो 10% लोगों के हाथ में ही है। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है कि जितनी भी वेल्थ है उसका 80% सिर्फ दुनिया के 10% लोगों के हाथ में है, और बाकी का बचा जो 20% है वो बाकी 90% लोगों को बट जाता है। तो हुआ ना इनकम इनइक्वालिटी। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द distribution of income or wealth. The distribution of income in an economy is represented by the Lorentz curve, and the degree of income inequality is measured through Gini coefficient। मैंने आपको बताया ना, जो प्रेजेंटेशन है वो लॉरेंस कर्व के थ्रू होता है, और अगर उसको नंबर में या उसकी डिग्री कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जिनी कोएफिशिएंट ग्राफ को। तो ग्राफ में क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये है लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व को हम कैसे देखेंगे? अगर आप देख रहे हैं कि 20% पॉपुलेशन, यहाँ ये एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन और वाई पे इनकम, 20% इनकम 20% पॉपुलेशन के हाथ में क्या इनकम है? ज़ीरो। ये आप यहाँ पे ड्रॉ करिए तो ये भी क्या आ रहे हैं मुश्किल से 5% मान लीजिए इसको। 60% पॉपुलेशन के हाथ में कितनी इनकम है? इतनी, ठीक है। अब यहाँ चलिए, ये देखिए 80%, और अगर 100 की बात करें तो कितना है? तो आप देख रहे हो इनकम इनइक्वालिटी। और फ्रेंड्स, ये जो होती है ना लाइन ऑफ इक्वालिटी 45 डिग्रीज पे बनती है। इसका मतलब ये देखो, अगर यहाँ पे ड्रॉ करें हम तो 20% पॉपुलेशन के हाथ में 20% इनकम है, 40% के हाथ में 40% इनकम है, 60% पॉपुलेशन के हाथ में 60% ऑफ द इनकम है। ये परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी है, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और लाइन ऑफ इक्वालिटी जो है फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकली जो है एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है जहाँ पे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल इक्वल हो पॉपुलेशन के बीच में। हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इनइक्वालिटी तो एग्जिस्ट करती ही करती है। और ये जो लॉरेंस कर्व है, ये जितना लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर होगा, आप समझ लीजिए उतनी ही इनइक्वालिटी ज़्यादा है। तो ये लाइन ऑफ इक्वालिटी हुई। अगर लॉरेंस कर्व ऐसे ड्रॉ होता है तो मतलब इनइक्वालिटी कम है। जितना ज़्यादा ये कर्व बेंड होता जाएगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो ये तो हो गया आपका लॉरेंस कर्व। इसको हम किस तरीके से रीड करते हैं वो भी देख लिया। ये हो गया परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी, और ये जो है इसको अगर हम यहाँ पे डिप कर दें, लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये परफेक्ट लाइन ऑफ इनइक्वालिटी होती है। चलते हैं अब जीनी कोएफिशिएंट पे, उसको भी एक बार ग्राफ पे समझेंगे। द जीनी कोएफिशिएंट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉरेंस कर्व कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ कंट्री। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इनकम इक्वालिटी इन पॉपुलेशन। आपको बताया वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और ये डिग्री या नंबर बताता है। द जिनी कोएफिशिएंट कैन वेरी फ्रॉम 0 दैट इज परफेक्ट इक्वालिटी टू 1 परफेक्ट इन इक्वालिटी। तो जिनी कोएफिशिएंट क्या बताता है? या तो मतलब जो इसका नंबर आता है या डिग्री आती है वो दो रेंजेस के बीच में होती है। या तो परफेक्ट इक्वालिटी होगी जिसको 0 से डिनोट करेंगे, या परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी जिसको 1 से डिनोट करेंगे। जिनी कोएफिशिएंट ऑफ 0 मीन्स दैट एवरीवन हैज़ द सेम इनकम, while a coefficient of 1 represents a single individual receiving all the income। अगर तो वैल्यू 1 आ रही है मतलब एक ही इंडिविजुअल के हाथ में पूरे देश की सारी इनकम है, वेराज अगर 0 आ रही है वैल्यू मतलब सब जितने लोग हैं उतनी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं भी इनइक्वालिटी नहीं है। हम इसको ग्राफ पे अब देख लेते हैं कैसे। ये था आपका लॉरेंस कर्व, देखिए ये थी हमारी लाइन ऑफ इक्वालिटी 45 डिग्री पे। यहाँ पे फिगर्स थे, ये नंबर्स थे 20, 40, 60, 80। यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं 20, 40, 60, 80, ठीक है। और ये था हमारा लॉरेंस कर्व।
ठीक है। अब आप मान लीजिए ये जो एरिया है ना बिटवीन लॉरेंस कर्व और परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी के बीच में, इसको हम बोल देते हैं ए। फिर से बता देती हूँ, ए क्या है, वो एरिया है जो लाइन ऑफ इक्वालिटी और लॉरेंस कर्व के बीच में एग्जिस्ट करता है, और जो एरिया जो ये लाइन ऑफ इनइक्वालिटी है उसके बीच में और लॉरेंस कर्व के बीच में एग्जिस्ट करता है, जो कि ये एरिया हो गया, इसको हम बोलेंगे एरिया बी। ठीक है। अब फ्रेंड्स पहली सिचुएशन लेते हैं वेयर जो ये लॉरेंस कर्व है ये बिल्कुल जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है उसके ऊपर है, राइट। ठीक है, एक बार इसको हम दूसरे बोर्ड पे ही ले लेते हैं। ये था आपका लाइन ऑफ इक्वालिटी, ये आपका लॉरेंस कर्व। मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया होगा इसको ए बोलेंगे और ये जो एरिया है ये बी हो गया। अब जिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है। अब फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है इसी पे लॉरेंस कर्व है, मतलब हर चीज़ इक्वल है, कोई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ये जो एरिया आया इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। क्यों? क्योंकि जो लॉरेंस कर्व है बिल्कुल लाइन ऑफ इक्वालिटी पे है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो, और ज़ीरो को किसी से भी डिवाइड करो, ज़ीरो प्लस बी, तो वो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो आपकी जो फर्स्ट सिचुएशन थी जिनी कोफिशिएंट की, तो वो ये बताती कि वैल्यू ज़ीरो आते ही परफेक्ट इक्वालिटी है। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। ठीक है। इस सिचुएशन में जो लॉरेंस कर्व है वो कहाँ पे होगा, लॉरेंस कर्व जो बनेगा वो लाइन ऑफ इक्वालिटी, जो परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी है जो कि एक्स एक्सिस उस पे बनेगा। ठीक है। तो और ये थी लाइन ऑफ लाइन ऑफ इनइक्वालिटी पे बनेगा, और ये थी लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो जो लॉरेंस कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी के बीच में जो एरिया था ए वो ही है, और बी एरिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सारा एरिया क्या हो गया, ए एरिया हो गया, और बी एरिया एग्जिस्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय ए। क्यों? क्योंकि बी तो है ही नहीं है ना, क्योंकि लॉरेंस कर्व कहाँ बना, यहाँ। अगर लॉरेंस कर्व जब यहाँ बनता है तो जाके बी एरिया क्रिएट होता है ना, बट यहाँ तो बी एरिया क्रिएट ही नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो लॉरेंस कर्व है वो बिल्कुल परफेक्ट लाइन ऑफ इनइक्वालिटी पे है। तो ये सारा एरिया क्या हो गया, जो हम कहते हैं परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी और लॉरेंस कर्व के बीच का एरिया होता है ए, और ये वो हो गया ए। तो ए डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू 1, जो कि बताता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो मैंने आपको बताया था जो जिनी कोफिशिएंट होता है उसकी दो डिग्रीज होती हैं, एक्सट्रीम डिग्रीज। एक तो होती है परफेक्ट इक्वालिटी और वो डिनोट होती है 0 से, और दूसरी होती है परफेक्ट इनइक्वालिटी जो कि डिनोट करी जाती है 1 से। तो ये था फ्रेंड्स जिनी कोफिशिएंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। फिर से बता देती हूँ कि जो लॉरेंस कर्व होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, और जो जिनी कोफिशिएंट होता है ना फ्रेंड्स वो लॉरेंस कर्व से डिराइव्ड है। जो लॉरेंस कर्व था 1905 में बना था और जिनी कोफिशिएंट बना 1912 में। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है याद रखना, ये तो मैं आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए और नॉलेज के लिए बता रही हूँ। और जो जिनी कोफिशिएंट है वो डिग्री के थ्रू बताता है कि क्या है, मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, इक्वालिटी, या उसके बीच ही कोई रेंज आती है, तो वो। सो फ्रेंड्स आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए इतना डिस्कस करने के बाद, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये चीज़ें ग्राफ्स बना के सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 समझा दी है। तो अब कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।